हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सिंपल क्लासेस एंड दिस वीडियो। दोस्तों, आज का वीडियो क्यूब्स के ऊपर है। घन से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट्स हैं, उससे संबंधित जितने भी प्रकार के सवाल आते हैं, वो हम सारे के सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखें, एंड तक देखें। बहुत ही जरूरी सवाल है। सीसैट में ऐसे सवाल बार बार देखने को मिलते हैं, चाहे वो यूपीएससी का हो, यूपीपीएससी का हो या फिर अन्य किसी स्टेट पीसीएस परीक्षा का हो। ये आशा रखते हैं हम कि वीडियो आपको पसंद आएगा और आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसी नोट पे आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मूल बातें जो भी बेसिक्स हैं घन से रिलेटेड, वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ताकि जो लोग पहली बार में ये प्रिपरेशन कर रहे हो उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। सी सैट के अंदर में क्यूब से जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस हो, आप उनको सही करके आओ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखो, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये जो भी रेड कलर से हमने मार्क किया है, ये क्या है? वर्टिसेस। ठीक है, वर्टेक्स सिंगुलर फॉर्म, वर्टिसेस प्लूरल फॉर्म। ठीक है, ये 8 कोने होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो एक क्यूब में, एक घन में टोटल कितने वर्टेक्स होते हैं, कितने वर्टिसेस होते हैं? 8। ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखो फेसेस। अब फेसेस में आपको दिखाता हूं किसको कहते हैं और कैसे काउंट करना है, टोटल कितने होते हैं। मान लो आप क्यूब को इस तरीके से यहां से देख रहे हो, तो जो सबसे पहला फेस आपके सामने होगा वो कौन सा होगा? एच डी सी जी। एच डी सी जी, ये आपका पहला फेस होगा। ठीक है, अब ठीक इसके ऑपोजिट जो इसके पीछे वाला फेस होगा, यहां से आप क्यूब को देखोगे तो कौन सा फेस आपको दिखेगा? ए बी एफ ई। तो दूसरा फेस हो गया ए बी एफ ई। अगर आप इस तरीके से इस डायरेक्शन में क्यूब को देखोगे तो फिर कौन सा फेस दिखेगा आपको? जी एफ बी सी। तो तीसरा फेस हो गया जी एफ बी सी। अगर आप इस डायरेक्शन से क्यूब को देखेंगे तो कौन सा फेस दिखेगा आपको सबसे सामने? ए डी एच ई। तो चौथा फेस हो गया ए डी एच ई। जब आप इस क्यूब को ऊपर से देखोगे, टॉप व्यू लेके चलो अगर, तो कौन सा फेस दिखेगा? ए डी सी बी। तो ए डी सी बी, ये इसका 5वां फेस हो गया। और जो बॉटम फेस होगा, ये टॉप का था, तो ठीक उसके ऑपोजिट जो बॉटम फेस है वो कौन सा होगा? एच जी एफ ई। एच जी एफ ई। तो ये टोटल 6 फेसेस होते हैं किसी भी क्यूब में, किसी भी घन में। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, तो एक क्यूब में कितने फेसेस होते हैं? 6। और कितने वर्टिसेस होते हैं? 8। ठीक है, अब देखते हैं एजेस। अब देखो, सी और डी को जो ये लाइन ज्वाइन कर रही है वो एक एज होता है। इसी तरीके से ए डी भी एक एज है, ए बी भी एक एज है, बी सी भी एक एज है। ठीक है, ये हो गए ऊपर के प्लेन के एजेस। ठीक इसी प्रकार से नीचे भी आपको 4 एजेस मिलेंगे। तो 4 और 4 8। और जो ये 2 फेसेस हैं, जैसे एच और डी, ई ए, बी एफ और सी जी, ये 4 मिला के टोटल 12 एजेस एक क्यूब में होते हैं। तो ये 3 चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। एकदम बेसिक है। 6 फेसेस होंगे, 6 चेहरे होंगे एक घन के, 8 कोने होंगे, 8 वर्टिसेस होंगे और 12 किनारे, यानी कि 12 एजेस एक क्यूब में होते हैं। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है किस तरीके से होते हैं। ये आपको एग्जाम में बिल्कुल नहीं करना है, ये फिगर्स आपके टिप्स पे होनी चाहिए। ऑलराइट, अब चलो आगे देखते हैं क्या है। दोस्तों, यहाँ पे मुझे आपका पूरा अटेंशन चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एक तो यूनिट क्यूब किसे कहते हैं, और जो जनरली फंडा रहता है कि जब एक बड़े क्यूब को, जैसा कि आप देख रहे हैं सामने, छोटे छोटे क्यूब्स में ब्रेक किया जाता है तो किस तरीके से हमें सवाल पूछे जाते हैं, किस तरीके से हमें कैलकुलेशन करनी होती है। ठीक है, तो अब अज्यूम करते हैं ये जो बड़ा क्यूब है उसका साइड है 4 सेंटीमीटर लंबा। अब क्यूब में क्या पता है हमें कि क्यूब की लेंथ, क्यूब की विड्थ यानी कि ब्रेड्थ और उसकी हाइट, ये 3 चीजें हमेशा इक्वल होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो अगर ये साइड 4 सेंटीमीटर की होगी तो ये भी 4 सेंटीमीटर की होगी, और जो हाइट होगी वो भी 4 सेंटीमीटर होगी। तो हमने मान लिया कि एक जो बड़ा क्यूब है वो 4 सेंटीमीटर साइड का है। अब इसको ब्रेक किया जा रहा है छोटे क्यूब्स में। ये आपके सामने मैं हाईलाइट कर देता हूं। अब ये जो छोटा क्यूब है यहाँ पे, इसकी लेंथ कितनी है? 1 सेंटीमीटर। तो इसकी विड्थ भी जो होगी 1 सेंटीमीटर होगी और हाइट भी इसकी 1 सेंटीमीटर होगी। क्यों? क्योंकि लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट आर ऑलवेज इक्वल
फॉर अ गिवन क्यूब। अच्छा, एक और इन्फॉर्मेशन, एक क्यूब ऐसा कंसिडर करते हो जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट 1 सेंटीमीटर हो, तो ऐसे क्यूब को क्या कहा जाता है? यूनिट क्यूब, यानी अ क्यूब हैविंग 1 सेंटीमीटर एज हाइट, एज साइड, एज लेंथ, एज ब्रेड्थ। तो अब जब आप एक बड़े क्यूब जिसकी साइड 4 सेंटीमीटर है उसको आप तोड़ोगे छोटे छोटे क्यूब्स में, तो ऐसे कितने क्यूब निकल के आएंगे? ये चीज हम इस क्वेश्चन में देखेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला है साइड ऑफ द बिग क्यूब, जो भी बड़ा क्यूब है उसका जो साइड है, डिवाइडेड बाय बटे में साइड ऑफ द स्मॉलर क्यूब, जो छोटा वाला क्यूब है उसकी जो भी साइड है, और इस पूरे का आपको क्यूब करना है। इससे क्या निकल के आएगा? बड़े वाले क्यूब में से कितने यूनिट क्यूब्स, कितने छोटे क्यूब निकल के आएंगे व्हेन वी ब्रेक इट डाउन। ऑलराइट, तो अब इस केस में साइज ऑफ द बिग क्यूब कितना है? 4 सेंटीमीटर। स्मॉल क्यूब का कितना है? यूनिट क्यूब है तो 1 हो गया। इस पूरे का क्यूब निकल के आएगा, तो ये हो गया 64। यानी कि 4 सेंटीमीटर क्यूब को जब आप यूनिट क्यूब्स में ब्रेक डाउन करोगे तो ऐसे 64 क्यूब्स निकल के आएंगे। अब एक और एग्जांपल कंसिडर करते हैं। मान लो जो बड़ा क्यूब है उसकी लेंथ 4 के बजाय 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, और जो छोटे वाले क्यूब्स हैं वो 1 के बजाय उसकी लेंथ है 2 सेंटीमीटर ईच। अब 2 सेंटीमीटर है, इसका मतलब क्या हुआ? क्या ये यूनिट क्यूब है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर होती तभी हम इसको यूनिट क्यूब बोले। तो अब सवाल क्या बन गया अपना कि जो 8 सेंटीमीटर का ये हम बड़ा सा क्यूब देख रहे हैं, इसको हम छोटे छोटे क्यूब्स में तोड़ेंगे और उन क्यूब की जो लेंथ होगी, जो साइड होगी, वो 2 सेंटीमीटर ईच होगी। ऑलराइट, तो अब ऐसे में कितने क्यूब्स निकल के आएंगे? फिर से यही फॉर्मूला, साइड ऑफ द बिग क्यूब यानी कि 8 सेंटीमीटर अपॉन साइज ऑफ द स्मॉल क्यूब, उसका साइड कितना है? 2 अपॉन 2, इस पूरे का आप क्यूब कर दो तो ये निकल के आएगा 4 क्यूब इज इक्वल टू 64। यानी 8 सेंटीमीटर साइज के आपने अगर क्यूब लिया है और उसको आपने ब्रेक डाउन किया है छोटे छोटे क्यूब्स में, जिनकी लेंथ, जिसकी साइड की लेंथ 2 सेंटीमीटर है, ऐसे टोटल कितने क्यूब्स निकल के आएंगे? 64। क्लियर है दोस्तों? इसको प्लीज समझ लेना। यूनिट क्यूब में जब तोड़ा जाता है या फिर एक बड़े क्यूब को स्मॉलर क्यूब्स में तोड़ा जाता है, सवाल हमेशा कॉम्प्लिकेटेड बनता है और यहीं पे वो आपको कंफ्यूज करेंगे। तो इसको अच्छी तरीके से समझ लो, बहुत ही सिंपल चीज है। पॉज करके वापस जाके एक बारी देख लो, ये समझना जरूरी है ना? चलो अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, देखते हैं और क्या सीखेंगे। तो दोस्तों हमारे सामने एक केस स्टडी है, ये मैंने आपके लिए तैयार की है ताकि इसके थ्रू हम जितने भी टाइप्स के, जितने भी प्रकार के सवाल बनते हैं उन सबको एक साथ क्लियर कर ले और आपका पूरा टॉपिक प्रिपेयर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम एक बड़ा क्यूब लेते हैं और मान लेते हैं उसकी साइड जो है 4 सेंटीमीटर है। तो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट हमें पता है एक घन की बराबर होती है। अब इस बड़े क्यूब को हम ब्रेक डाउन करेंगे छोटे छोटे यूनिट क्यूब्स में। यूनिट क्यूब्स का मतलब क्या हुआ कि क्यूब की साइड 1 सेंटीमीटर की है। ठीक है, ये बात क्लियर है आपको? लेकिन इस ब्रेक करने के पहले, इसको छोटे छोटे क्यूब्स में तोड़ने के पहले हम इसको पेंट करते हैं। अब किस तरीके से पेंट करते हैं ये समझ लो। हम क्यूब को पीले, लाल और सफेद रंग से पेंट करते हैं। तो 3 कलर हम टोटली यूज करते हैं, पीला, लाल और सफेद। और इस तरीके से करते हैं कि जो भी उनके विपरीत चेहरे हैं, यानी कि विपरीत फेसेस हैं, ऑपोजिट फेसेस हैं, उनके जो कलर्स हैं वो सेम होंगे। ठीक है, तो हमारे पास टोटल फेस कितने हैं? 6, ये हमने अभी देखा। तो 6 में से 3 पेयर्स बनेंगे ऑपोजिट फेसेस के, है ना? जैसे मान लो अगर यहाँ से इस क्यूब को आप देख रहे हो तो इसको लेट्स से ABCD, तो आपके सामने जो फेस आएगा वो आएगा ABCD। जो इसके ठीक ऑपोजिट फेस होगा लेट्स से EFG एंड H, तो ABCD और EFGH, ये जो 2 ऑपोजिट फेसेस हैं इनका कलर सेम होगा। कौन सा होगा? या तो रेड होगा, या येलो होगा, या फिर व्हाइट होगा। यहां तक पूरी बात समझ में आ रही है आपको? हमने क्यूब लिया, एक बड़े साइज का क्यूब लिया जिसकी साइड का लेंथ है 4 सेंटीमीटर, उसको हम तोड़ेंगे यूनिट क्यूब्स के अंदर में। यूनिट क्यूब्स यानी कि जिनकी साइड की लेंथ होगी 1 सेंटीमीटर। अब तोड़ने के पहले हम उनके ऑपोजिट फेसेस को एक ही कलर से रंग देते हैं। 2 ऑपोजिट फेसेस को रेड रंगते हैं, 2 को येलो और बचे हुए 2 फेसेस को व्हाइट। क्लियर है? अब देखते हैं इससे किस किस तरीके के सवाल निकलते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ी और क्लैरिटी हो जाएगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से ऑपोजिट फेसेस का कलर होगा। अब ये दोनों ऑपोजिट फेस हैं। लेट्स से आप यहाँ से क्यूब को देख रहे हो तो ये आपके सामने पहला फेस पड़ेगा ABCD, और जो इसके ठीक ऑपोजिट जो फेस होगा वो मान लेते हैं EFG और H है। तो ABCD और EFGH का जो फेस है उनका कलर सेम होगा, इस केस में येलो है।
ठीक है। सिमिलरली रेड हम पेंट करेंगे ऑपोजिट फेसेस पे और सिमिलरली व्हाइट फेस। ठीक है, यहाँ से आई होप आपको ये पूरी केस जो तैयार किया गया है इन सवालों को समझने के लिए वो आपको क्लियर हो गया। नहीं हुआ है तो प्लीज एक बार फिर से देखिए, क्योंकि अब हम हैंडल करेंगे कौन कौन से अलग अलग क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जा सकते हैं, तो ये समझना जरूरी है। ऑलराइट, चलो अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों पहले टाइप का सवाल, पहले प्रकार का सवाल ध्यान से देखो। सिंपल सवाल है, देखने में टफ है, लेकिन हम कंसेप्चुअली चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखो सबसे पहले क्या पूछ रहा है, ऐसे कितने छोटे घन हैं जिनके 3 चेहरे रंगे हुए हैं। अब हमने देखा कि बड़ा क्यूब लिया हमने एक, जिसकी लेंथ थी 4 सेंटीमीटर, और उनको हमने छोटे छोटे यूनिट क्यूब्स में ब्रेक किया। ठीक है, लेकिन पेंट करने के बाद, है ना। तो अब ऐसे टोटल कितने यूनिट क्यूब्स निकल के आएंगे, 64। अब हमें बताना है उनमें से ऐसे कितने क्यूब्स हैं जिनके 3 फेसेस पेंटेड हैं। अब देखो सिंपल सी चीज है, जितने भी आपके कोने होंगे ना, जितने भी वर्टेक्स होंगे, उस पे जो भी क्यूब होगा वो 3 फेसेस उसके पेंटेड होंगे। अब देखो यहाँ पे मान लो जो पहला फेस है सामने, इसको हमने व्हाइट कलर से पेंट किया, जो इधर से फेस दिख रहा है हमें ये रेड कलर से, और जो टॉप फेस है वो हमने मान लिया येलो कलर से। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से टॉप फेस येलो है तो बॉटम भी येलो होगा, इधर रेड है तो इसके ऑपोजिट इस साइड भी रेड होगा, और ये व्हाइट है तो जो पीछे की तरफ से हम अगर इस डायरेक्शन में देखेंगे तो वो भी फेस व्हाइट होगा, क्योंकि ऑपोजिट फेसेस एक ही कलर के हैं। ये हमने क्वेश्चन में, सिचुएशन में पहले देख लिया। ऑलराइट, अब हमें क्या बताना है, इन 64 में से ऐसे कितने क्यूब्स हैं जिनके 3 फेसेस पेंटेड हैं। तो सिंपल है, 8। टोटल कॉर्नर कितने होते हैं, कितने वर्टेक्स होते हैं एक क्यूब में, 8, और हर कॉर्नर पे, हर वर्टेक्स पे जो क्यूब होगा वो 3 साइड से पेंटेड होगा, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ऊपर से येलो होगा, इधर से व्हाइट होगा और इधर से रेड होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया सीधा सीधा 8। ऐसे 8 क्यूब्स होंगे छोटे वाले जो 1 सेंटीमीटर साइड के हैं, जिनके 3 फेसेस पेंटेड हैं। सिंपल है। अब एग्जाम में आपको ये पूरा डायग्राम नहीं बनाना है, आपको ये सवाल प्रैक्टिस करने हैं, और जब आप इसको अटेम्प्ट करो तो समझ के अटेम्प्ट करो कि आप जो भी कर रहे हो क्यों कर रहे हो। ठीक है, ये आपकी क्लैरिटी के लिए मैंने यहाँ पे बना दिया है ताकि किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना आए समझने में। तो फिर से एक बारी करते हैं, कॉर्नर पे जितने भी क्यूब्स होंगे, और हमेशा कितने कॉर्नर होते हैं, 8, तो कितने क्यूब्स होंगे, टोटल 8, जिनके 3 फेसेस पेंटेड हो। और एक और चीज, ये हमेशा, चाहे कोई भी क्यूब हो, ये चीज हमेशा होगी, तो इसको आप याद भी कर सकते हो। ठीक है, मतलब ऐसे रटो मत, समझ में भी आ रहा होगा आपके, बट ये चीज हमेशा होल्ड ट्रू करेगी। चलो अब सेकंड टाइप देखते हैं। अब ये दूसरे प्रकार टाइप 2 सवाल है। पहले में हमें बताना था कि ऐसे कितने क्यूब्स हैं जिनके 3 फेसेस पेंटेड है। यहां हमें क्या बताना है, जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फेसेस पेंटेड हो। अब देखो यहाँ पे जो चीज हमारे को काम आएगी वो आएगी एज यानी कि किनारे। इस प्लेन में देखो, मान लो इस पॉइंट को हम ए से डिनोट करते हैं और ये पॉइंट हो गया अपना बी, तो ए भी एक एज है। अब इस एज पे क्योंकि टोटल लेंथ इसकी 4 है और हम एक एक के क्यूब्स में इसको तोड़ रहे हैं, तो टोटल कितने सेक्शंस बनेंगे, 1 2 3 4, 4 क्यूब्स दिख रहे हैं आपको। अब यही 4 क्यूब्स इधर से भी दिख रहे हैं आपको इस डायरेक्शन में, राइट। अब यहाँ पे ये जो पहला वाला क्यूब है और जो आखिरी वाला क्यूब है, ये तो कॉर्नर के क्यूब्स हैं, तो इनके तो 3 फेसेस पेंट होंगे, ये हमने अभी देखा। तो ये तो आप काउंट कर नहीं सकते, क्यों, क्योंकि हमें बताना है 2 फेसेस वाले कितने क्यूब्स हैं। तो ये जो बीच के फेसेस होंगे, सॉरी बीच के जो क्यूब्स होंगे कॉर्नर को छोड़ के, ये ऐसे क्यूब्स होंगे जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फेसेस पेंटेड हैं। यहां से आपको क्लियर भी हो रहा होगा। आप कोई सा भी एज उठा के देख लो, चाहे आप ये जो एज है जिसके अलॉन्ग व्हाइट और येलो पेंटेड है, ये एज देख लो, इस साइड से ये व्हाइट होगा, ऊपर से येलो होगा। सिमिलरली फॉर दिस क्यूब, ये इधर से व्हाइट होगा, ये वाला फेस इसका येलो होगा। तो ऐसे टोटल कितने क्यूब हो गए इस एज में, 2। तो हर एक एज पे, एवरी एज विल हैव 2 क्यूब्स जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 साइड्स पेंटेड हैं। समझ में आ रही है बात। अब चाहे तीसरा एज देख लो, मान लो इसको हम कह देते हैं x, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर, लेट दिस पॉइंट बी x एंड दिस वर्टेक्स बी y। तो xy जो एज है, इसमें ऐसे कितने क्यूब्स हैं, पहला वाला क्यूब तो हटा दो, क्यों, क्योंकि इसके 3 फेसेस पेंटेड होंगे। सिमिलरली जो लास्ट कॉर्नर क्यूब है, इसके भी 3 फेसेस होंगे, बीच के ही होंगे जो क्यूब्स होंगे, है ना। तो यहाँ पे देखो, इस तरफ से व्हाइट है, इस तरफ से रेड है, तो एक ऐसा क्यूब हो गया, 2 फेसेस उसके पेंटेड है। सिमिलरली ये दूसरा क्यूब हो गया। तो एवरी एज विल हैव 2 क्यूब्स जिसके 2 साइड पेंटेड है। अब टोटल एज कितने होते हैं, 12, ये हमने शुरू में ही देखा है। तो ऐसे कितने क्यूब्स निकल के आएंगे जिनके सिर्फ 2 साइड्स पेंटेड हो, 12 × 2 यानी कि 24। कितना मुश्किल था ये,
लेकिन जब एग्जाम में आता है और आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी तो फिर आप इसको डेफिनेटली देख के कंफ्यूज हो जाओगे। और सवाल सिंपल होते हैं, देखने में लगता है हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस नहीं की है अगर तो इतना टाइम ले लेगा ये सवाल, आपका इनफैक्ट पेपर ही आप खराब कर सकता है। तो इसलिए ध्यान से समझ लो, सिंपल कंसेप्ट है, अच्छे से यहाँ पे मैंने डायग्राम में भी आपको दिखाया ताकि आपको पूरी क्लैरिटी रहे। ऑलराइट, चलो अब टाइप 3 को देखते हैं क्या है। किसी को नींद तो नहीं आ रही? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और आई होप आप सब ध्यान से देख रहे हो। ऐसे क्वेश्चंस आपको सीसैट में हर साल देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट ऐसे कितने छोटे घन हैं जिनके केवल एक चेहरा रंगा हुआ है? हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स आर देयर विथ ओनली वन फेस पेंटेड? ठीक है, अब 3 का देख लिया, 2 का देख लिया, ये अगला टाइप है जिसमें हमें सिर्फ बताना है ऐसे कितने क्यूब्स हैं। 64 टोटल थे छोटे वाले क्यूब्स, तो इन 64 में से ऐसे कितने क्यूब्स हैं जिनका सिर्फ एक फेस पेंटेड है। ठीक है, तो अब देखो, इसको ए मान लो, इस वर्टेक्स को बी मान लो, सी और डी। तो अब ए बी सी डी जो फेस है उस पे हमने देखा कि जो कॉर्नर क्यूब्स हैं ये तो 3 फेसेस पेंटेड वाले हैं, तो ये तो हट गया। ये जो एज पे है ये दोनों, इनके 2 फेसेस होंगे, कौन सा? ये वाला और ये वाला फेस पेंटेड होगा, राइट। जो फिर से कॉर्नर का है इसके फिर से 3 फेसेस पेंटेड होंगे, तो ये भी नहीं है। सिमिलरली ये वाले भी आपके रिजेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? समझ में आ रही है कहानी? तो ऐसे कितने फेसेस बचे इस फेस पे जिसका सिर्फ और सिर्फ एक फेस पेंटेड है? 1 2 3 और 4। तो इसी तरीके से जितने भी फेसेस होंगे उन सब पे 4 ऐसे क्यूब्स होंगे जिनका सिर्फ और सिर्फ एक फेस पेंटेड होगा। ये क्लियर है? अगर डाउट आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, इसको यहीं रोको, पीछे जाओ, फिर से देखो। कोई भी आप फेस कंसिडर कर लोगे। चलो अब ये ए बी एंड लेट दिस वर्टेक्स बी से ई एंड दिस इज एफ। तो अब ए बी ई एफ इस फेस को हम कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं जो कॉर्नर वाले हैं ये तो हमें पता है कि 3 फेसेस इनके पेंटेड होते हैं, तो ये तो वैसे रिजेक्ट हो गए। जो एज वाले हैं इनके 2 फेसेस पेंटेड होंगे, तो ये भी नहीं ले सकते हम, ये सारे भी रिजेक्ट हो गए। तो बचे कौन? ये बीच के 4। ये बीच के 4 जो क्यूब्स हैं ये ऐसे क्यूब्स हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही फेस पेंटेड है जो हमें सवाल में बताना है। ठीक है, तो ऐसे कितने क्यूब्स हो गए इस फेस पे? 4। तो हमने देखा कि जितने भी फेसेस हैं उन सब पे 4 ऐसे क्यूब्स होंगे जिनका सिर्फ एक फेस पेंट होगा। तो अब टोटल फेस कितने हैं? हमने शुरू में ही देखा था 6। हर फेस पे कितने क्यूब्स हैं जिनका एक फेस पेंटेड है? 4। तो टोटल ऐसे कितने हो जाएंगे? 64 में से 24 क्यूब्स ऐसे होंगे जिनका सिर्फ और सिर्फ एक फेस पेंटेड है। क्लियर है यहां तक? अब वो चाहे फेस येलो हो, व्हाइट हो, रेड हो, वो अलग बात है, लेकिन अगर आप टोटल उनका सम निकालोगे, उनके कुल काउंट है वो निकालोगे, तो ऐसे 24 क्यूब्स मिलेंगे जिनका एक ही फेस पेंटेड है। आई होप आपको क्लियर होगा। जितना सिंपल हो सके मैं उस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर कोई भी डाउट आए तो प्लीज ट्राई एंड रीच आउट टू अस, हम उसको आगे भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आपके डाउट्स को। तो चलो अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं। टाइप 4 किस तरीके का सवाल है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पूछा गया हमसे ऐसे कितने घन हैं जिनका एक भी चेहरा रंगा हुआ नहीं है। अब हमने देखा कि कुछ ऐसे क्यूब्स हैं, कुछ ऐसे घन हैं जिनके 3 फेसेस पेंटेड हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके 2 फेसेस पेंटेड हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनका एक फेस पेंटेड है। हमें बताना है वो कितने क्यूब्स हैं, जो 64 छोटे छोटे क्यूब्स होंगे, यूनिट क्यूब्स जो इसमें से निकल के आएंगे, उनमें से ऐसे कितने क्यूब्स हैं जिनका एक भी चेहरा रंगा हुआ नहीं। क्लियर है सवाल? सवाल समझना हमेशा जरूरी होता है। अब देखो, ये मैं थोड़ा आपको इस फिगर से भी समझाता हूं। अब मान लो जो हॉरिजॉन्टल प्लेन्स हैं और वर्टिकल प्लेन्स हैं उसके अलोंग हमने लेयर्स बनाए हैं। ठीक है, जो 1 2 3 4 हैं ये हमारे वर्टिकल प्लेन्स हैं, और जो ए बी सी डी है ये हमारे हॉरिजॉन्टल प्लेन्स हैं। अब देखो, जो पहली लेयर ये होगी, ध्यान से समझो इसको, जो पहली लेयर होगी इसमें जो कॉर्नर वाले क्यूब्स हैं ये तो पेंटेड हैं ही। ठीक है, जो एजेस पे लाई करेंगे ये भी पेंटेड है, जो ये कॉर्नर पे है वो भी पेंटेड है। ठीक है, सिमिलरली जब आप इस तरीके से इसको विजुलाइज करोगे तो यहाँ पे भी ये कॉर्नर और ये कॉर्नर वाले पेंटेड हैं, और जो बीच के हैं वो 2 फेसेस पेंटेड हैं, तो वो भी चले गए। जो आपके इस लेयर में जो क्यूब्स आएंगे, सिमिलरली ये भी ऐसे क्यूब्स हैं जो पेंटेड हैं, या तो उनके 2 फेसेस पेंटेड हैं या फिर 3 फेसेस पेंटेड हैं। तो जब आप इन लेयर्स को रिमूव करोगे तो बीच में इस क्यूब के एकदम बीचों बीच एक छोटा क्यूब होगा जिसका कोई भी फेस पेंटेड नहीं है, क्योंकि जो भी सरफेस पे है उन सब पे कोई ना कोई कलर आपको मिलेगा ही, चाहे वो व्हाइट हो, रेड हो या फिर येलो। ठीक है, कुछ क्यूब्स के 3 फेसेस पेंटेड होंगे तो किसी के 2, लेकिन जो इन क्यूब्स के नीचे जो लेयर है छोटे छोटे क्यूब्स की,
वो ऐसे क्यूब्स हैं जिनका कोई भी फेस पेंटेड नहीं है, उनका कोई भी चेहरा रंगा हुआ नहीं। ठीक है, तो आई होप आप समझ रहे हो, आपको दिख रहा होगा, विजुलाइज कर पा रहे होंगे कि ऐसे क्यूब्स हैं। इस क्यूब की अगर आप टॉप लेयर को निकाल दो तो अंदर ऐसे क्यूब्स हैं जिनका कोई भी फेस पेंटेड नहीं है। अब इसको निकालने का सिंपल शॉर्ट तरीका, हमने अब तक देखा है कितने फेसेस हैं, सॉरी कितने क्यूब्स हैं जिनके 3 फेसेस पेंटेड है। ये हमने देखा था ना, 8 कॉर्नर्स थे, हर कॉर्नर पे जो क्यूब है उसके 3 फेसेस पेंटेड है, ये हमने क्लियर किया था, राइट। तो ऐसे कितने क्यूब्स हो गए टोटल? 8। ऐसे कितने क्यूब्स हैं जिनके 2 फेसेस पेंटेड है, यानी कि अगर ये एज का कोई क्यूब है तो उसका ये वाला फेस भी पेंटेड होगा, मान लो येलो से पेंटेड है, और ये वाला फेस भी पेंटेड होगा, लेट्स सपोज व्हाइट से पेंटेड है। तो ऐसे कितने क्यूब्स होंगे जिनके 2 फेसेस पेंटेड हैं? कितने एज हैं टोटल? 12। एक एज पे कितना? 2, तो कितने निकल के आए? 24। तो 24 ऐसे क्यूब्स हो गए जिनके 2 फेसेस पेंटेड हैं। अब ऐसे कितने क्यूब्स हैं जिनका एक फेस पेंटेड है? हमने देखा था जो बीच वाले क्यूब्स हैं उनका एक फेस पेंटेड है सिर्फ, है ना। एक फेस पे ऐसे 4 क्यूब्स निकल के आए थे। टोटल कितने फेसेस हैं? 6, करेक्ट। और एक फेस पे कितने क्यूब्स हैं? ऐसे 4 जिनका सिर्फ और सिर्फ एक फेस पेंटेड है। तो ये कितने हो गए? 24 फिर से। तो ये टोटल कितना आ गया आपका? 24 और 24 48 और 8 56, 56। सी यू हैव टू बी फास्ट विद कैलकुलेशन, है ना। अब टोटल कितने क्यूब्स थे? 64। ऐसे कितने क्यूब्स हैं जिनमें या तो एक फेस पेंटेड है, या 2 फेस पेंटेड है, या 3 फेस पेंटेड है? 56। कितने क्यूब्स होंगे जिनका एक भी फेस पेंटेड नहीं होगा? 64 माइनस 56 यानी कि 8। तो इस सवाल का जो आंसर है वो है 8, यानी कि 8 ऐसे छोटे क्यूब्स हैं, यूनिट क्यूब्स हैं जिनका कोई भी फेस पेंटेड नहीं है। इसको ध्यान से देख लो, इंपॉर्टेंट सवाल है। इनफैक्ट इस सवाल में जो इसके पहले हमने जितने भी सवाल डिस्कस किए हैं वो सारे के सारे ही कवर हो गए, पूछा जाता है एग्जाम में, एंड सीसैट में इसके आने के काफी चांसेस रहे। ठीक है, सिंपल है। आपने यहाँ पे क्या किया, बड़ा क्यूब तोड़ा था छोटे छोटे क्यूब्स में। अब उसमें हमने देख लिया कि 3 फेसेस जिनके पेंटेड है, ऐसे कितने क्यूब्स हैं? 8। ये कौन से हैं? कॉर्नर वाले। जिनके 2 फेसेस पेंटेड है, ये कौन से हैं? एज वाले। ये कितने हैं? 24। 12 एजेस होते हैं और एक एज पे 2 है। का एक फेस पेंटेड है, ऐसे कितने क्यूब्स हैं टोटल? 24, जो फेस के बीचों बीच है। तो ये टोटल हमने किया 56। टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने निकले थे? बड़े क्यूब को जब हमने छोटे में तोड़ा 64। कहां से आया? 4/1 का क्यूब, शुरू में डिस्कस किया था, याद करो। तो उस 64 में से आप इस 56 को निकालोगे तो जो बचेगा वो ऐसे क्यूब्स होंगे जिनका कोई भी फेस पेंटेड नहीं होगा। ऑलराइट, चलो अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं। तो दोस्तों अगला टाइप देखते हैं, टाइप 5। अब यहाँ पे हमें क्या बताना है, ऐसे कितने छोटे घन हैं जिनके 2 चेहरे पीले और लाल रंगों से रंगे हुए हैं और इसके अलावा अन्य सारे चेहरे किसी भी रंग से नहीं रंगे हुए हैं। I'll repeat the question. How many smaller cubes are there with only 2 faces painted in yellow and red and all other faces unpainted? सवाल क्लियर है? सवाल समझना बहुत ही जरूरी है। अब देखो, ये मान लेते हैं एक वर्टेक्स है A एंड ये दूसरा वर्टेक्स है B। तो अलोंग दिस एज, ये जो किनारा है ए बी का, इस किनारे के ऊपर कितने ऐसे क्यूब्स हैं सिर्फ उनके 2 फेसेस पेंटेड है? तो देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 क्यूब्स निकल के आएंगे छोटे छोटे। तो जो सेकंड और थर्ड क्यूब है उनका एक तरफ येलो से पेंटेड होगा और दूसरा फेस रेड से पेंटेड होगा और इसके अलावा कोई भी पेंटेड नहीं होगा। तो ए बी एज पे कितने ऐसे क्यूब्स हो गए? 2। ठीक है, ठीक इसी तरीके से मान लो ये वर्टेक्स सी है और ये वर्टेक्स डी है, तो CD जो एज है, CD जो किनारा है, वहां पे भी ऐसे 2 क्यूब्स निकल के आएंगे। कौन सा होगा? ये दूसरा और तीसरा। ये 2 ऐसे क्यूब्स होंगे जिनका सिर्फ और सिर्फ 2 फेस पेंटेड होगा, किससे? येलो और रेड से। तो CD भी आपको 2 ऐसे क्यूब देगा। ठीक इसी तरीके से मान लो ये E और ये F वर्टेक्स है, तो यहाँ पे भी जो ये साइड है वो रेड कलर से पेंटेड है, राइट, ये दिख रहा है यहाँ पे हमें, और ये येलो है। तो ठीक इसका जो ऑपोजिट फेस होगा, नीचे से अगर हम देखेंगे बॉटम फेस होगा, वो भी येलो होगा। तो यहाँ पे भी आपको 2 ऐसे क्यूब्स मिलेंगे जिनके 2 साइड्स पेंटेड हैं रेड और येलो से। तो मान लेते हैं EF के अलोंग जो एज है हमारा, जो किनारा है EF, उसके अलोंग भी हमें 2 ऐसे मिलेंगे क्यूब्स, राइट। एंड सिमिलरली, ये मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करने के लिए, आपको साफ साफ दिखे और आप इमेजिन कर पाए, ये बना देता हूँ। जो हमारी ये एज होगी, लेट्स कॉल इट G एंड H। सो अलोंग GH जो किनारा है, हमें वहां पे भी ऐसे 2 क्यूब्स मिलेंगे जो 2 साइड से पेंटेड होंगे और वो कलर्स होंगे येलो और रेड। तो इन टोटल हमें ऐसे कितने क्यूब्स मिलेंगे जब हम इस बड़े क्यूब को छोटे छोटे क्यूब्स में तोड़ेंगे,
जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फेसेस पेंटेड है और वो भी येलो और रेड से स्पेसिफिकली। टोटल हो जाएगा 8, 2 + 2 + 2 + 2, राइट। इन सबको आप ऐड करोगे तो दिस विल गिव यू द आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो 8 ऐसे क्यूब्स हैं जिनके 2 फेसेस पेंटेड है और कौन से कलर से पेंटेड है, येलो और रेड से। देखो क्यूब्स में कोई भी सवाल डिफिकल्ट नहीं होता, अगर आप उसको अच्छे से इमेजिन कर पा रहे हो एक्यूरेटली तो आपका सवाल कभी गलत नहीं निकलेगा। अब प्रॉब्लम क्या होती है, टाइम कम होता है तो फिगर्स आप बना नहीं सकते, इसीलिए प्रैक्टिस के थ्रू आपको ये इमेजिनेशन अपना थोड़ा सा एक्यूरेट और इस तरीके से डेवलप करना है कि आपको टाइम कम लगे, जो भी सिचुएशन दी है उनको इमेजिन करने में, सोल्यूशन निकालने के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला टाइप क्लियर हो गया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सीसैट में हमेशा आपको ऐसे सवाल देखने को मिलेंगे, ट्रस्ट में, चाहे वो कोई भी हो, यूपीएससी, यूपीपीएससी, एनी एग्जाम। चलो अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं। तो दोस्तों टाइप 6, इसमें देखते हैं क्या पूछ रहा है हमसे। हमें यह बताना है कि जो भी छोटे घन हैं जो निकल के आए हैं 64 के 64, ऐसे कितने हैं उनमें से जिनके 2 चेहरे लाल और सफेद रंगों से रंगे हुए हैं। तो यहाँ पे स्पेसिफिक कलर दिया है हमें, तो आपकी क्लैरिटी के लिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाया है। मान लो ये वर्टेक्स ए है, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर, और ये वर्टेक्स बी है। तो ए बी जो एज होगा इनका, उसके अलोंग ऐसे कितने क्यूब्स होंगे, पहला ये वाला एक तरफ से व्हाइट होगा, इस तरफ से रेड, क्योंकि ये पहला फेस हमारा व्हाइट है, ऊपर का फेस हमारा येलो है और ये वाला फेस हमारा रेड है, और इनके ऑपोजिट फेसेस भी सेम कलर के हैं, राइट। याद है ना, भूल तो नहीं गए हो। तो देखो ऐसे कितने क्यूब्स होंगे जिनके 2 फेसेस पेंटेड है, व्हाइट और रेड, 2। कौन से एज पे, ए बी एज पे। ऐसे कितने एजेस होंगे जो ये 2 कलर शेयर कर रहे होंगे, टोटल 4। अब एक एज पे कितने हैं क्यूब्स, 2, तो टोटल ऐसे क्यूब्स कितने निकल के आएंगे, 8। तो 8 क्यूब्स ऐसे हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फेसेस पेंटेड हैं, और कौन से कलर से, रेड एंड व्हाइट। ठीक है, क्लियर है, बहुत ही सिंपल सवाल है। एक बार ये आपने क्यूब अपने दिमाग में सही बिठा लिया, आपसे कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, सो 8 इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन टाइप। इसके बाहर आपसे कुछ नहीं पूछेंगे, ये आप वीडियो एक बार ही स्टार्ट से लेके एंड तक अच्छे से कवर कर लो, आपका क्यूब का कोई सवाल गलत नहीं होगा, और ये सारे के सारे सवाल आपके सीसैट में देखे गए हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से करो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पे आपके 2-4 नंबर पक्के होते हैं। चलो नेक्स्ट टाइप देखते हैं, टाइप 8। अब यहाँ पे हमें क्या बताना है, ऐसे कितने छोटे घन हैं जिनके 2 चेहरे सफेद और पीले रंगों से रंगे हुए हैं और अन्य सारे ही चेहरे किसी भी रंग से रंगे हुए नहीं है। I'll repeat the question. How many smaller cubes are there with only 2 faces painted in white and yellow and all other faces unpainted? तो ये मैंने आपका फिगर आपके सामने बनाया हुआ है, इस वर्टेक्स को A मान लो और इसको B मान लो। ठीक है, तो A और B जो एज है हमारा, उस पे ऐसे कितने क्यूब्स मिलेंगे आपको जिनके 2 फेसेस पेंटेड है भाई। सीधी सी बात है, कॉर्नर वाला तो रिजेक्ट हो गया, उसके तो 3 होते हैं, बीच में बचे 2, ऊपर से वो येलो है और इस तरफ से व्हाइट। ठीक है, तो ए बी एज के अलॉन्ग ऐसे कितने क्यूब्स होंगे, 2। सिमिलरली जो इस तरफ एज आएगा उस पे भी आपके 2 निकल के आएंगे। ऐसे टोटल एजेस कितने हैं, 4। एक एज पे आपको कितने क्यूब्स मिल रहे हैं जो व्हाइट और येलो से पेंटेड है और किसी भी कलर से पेंटेड नहीं है, 2। तो टोटल ऐसे क्यूब्स कितने हो जाएंगे, 8। देखो कोई शॉर्टकट नहीं लग रहा है इन क्वेश्चंस में, कोई फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल बेसिक फंडा क्यूब आपके दिमाग में सेट होना चाहिए, और ये सेट हो जाएगा, ट्रस्ट मी। एक बार जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, 2-4 सवाल अपने से लगाएंगे, आपकी सारी डाउट्स जो हैं, ये कौन सा याद रखेंगे, किस तरफ से पेंट करना है, ये सब के सब गायब हो जाएंगे। दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स, इफ यू हैव द क्यूब क्लियरली एच्ड आउट इन योर माइंड, आपसे कोई गलती नहीं होगी। तो जहां तक इस सवाल का सवाल है, इसका आंसर है 8। देयर आर 8 सच क्यूब्स जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फेसेस पेंटेड है, व्हाइट और येलो में। आपके सामने मैंने यहाँ पे बना दिए, तो वैसे भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चलो अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं। सो टाइप नंबर 8, 8वें प्रकार का सवाल, हमें यह बताना है ऐसे कितने छोटे धन हैं जिनके चेहरे केवल पीले रंग में रंगे हुए हैं। ठीक है, क्लियर है सवाल, मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स आर देयर विथ ओनली येलो पेंटेड। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सवाल है। अब मान लो ये सामने आपके फेस है, टॉप फेस है A B C D, और जो बॉटम फेस है उसको हम नाम दे देते हैं E F G एंड H कहीं ना कहीं यहाँ होगा। तो ये 2 फेसेस ऐसे हैं जिन पे येलो कलर से हमने पेंट किया है। अब पहला टॉप फेस एनालाइज करते हैं, कौन से भाई ऐसे फेस है जिसपे सिर्फ और सिर्फ येलो है। ठीक है, कॉर्नर का फेस तो वैसे ही रिजेक्ट हो गया, सॉरी कॉर्नर का क्यूब तो वैसे ही रिजेक्ट हो गया। ठीक है, उस पे 3 है, इस पे 2 है, तो ये भी रिजेक्ट हो गया। तो ये पूरी की पूरी लेयर ही आपकी कैंसिल आउट हो गई।
सिमिलरली ए बी अलोंग जो एज है उसके अलोंग भी जितने क्यूब्स हैं वो सारे भी रिजेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि कॉर्नर पे 3 होते हैं कलर्ड और जो बीच के हैं उन पे 2 होते हैं। तो सिमिलरली ये बाकी जितने भी हैं एक्सेप्ट द 4 क्यूब्स विच आर इनसाइड, जो सिर्फ और सिर्फ येलो कलर में पेंटेड है। तो टॉप फेस में आपको कितने मिल गए ऐसे क्यूब्स जिसपे सिर्फ येलो कलर है? 4। सिमिलरली ई एफ जी एच जो आपका बॉटम फेस होगा उसमें भी आपको कितने मिलेंगे? 4। तो टोटल आंसर कितना हो गया? 8 ऐसे क्यूब्स हैं जिनके फेसेस सिर्फ और सिर्फ येलो कलर में पेंटेड है और किसी भी फेस पे उनके कोई कलर नहीं है। ठीक है, सो 8 इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। सिंपल सवाल है ना? चलो नेक्स्ट टाइप देखते हैं, टाइप 9। अब यहां क्या बताना है हमें? ऐसे कितने छोटे घन हैं जिनके चेहरे केवल लाल रंग में रंगे हुए हैं? हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स आर देयर विद ओनली रेड पेंटेड? तो ऊपर का जो टॉप फेस है वो हमें पता है येलो में पेंटेड है, जो फ्रंट फेसिंग है वो व्हाइट में है, तो बॉटम भी आपका येलो में हो जाएगा और जो व्हाइट के ठीक ऑपोजिट फेस होगा वो भी व्हाइट में ही होगा। सॉरी, जो इस फेस के ऑपोजिट फेस होगा वो भी व्हाइट में ही कलर्ड होगा। तो 2 ही फेसेस ऐसे बचे जो रेड में है। एक जब आप क्यूब को इस तरफ से देखेंगे तो जो फेस आपके सामने आएगा और दूसरा इसके जो ठीक ऑपोजिट है, ये दोनों फेसेस आपके रेड कलर में है। ठीक है, हमें बताना है कि ऐसे कितने छोटे क्यूब्स हैं जो कट के निकल के आए हैं बड़े में से, जो सिर्फ लाल रंग में रंगे हुए हैं। तो क्लियर है। अब जब आप मान लो इस फेस को कंसिडर करते हो तो कौन कौन से आपके निकल जाएंगे? ये इस पे तो 3 होते हैं, इस पे 2 होते हैं, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये पूरी लेयर चली गई। कॉर्नर क्यूब्स आप पहले ही कैंसिल आउट कर दो, बीच वाले पे 2 कलर्स हैं उनके 2 अलग अलग फेसेस पे। तो सिर्फ ऐसे 4 फेसेस मिलेंगे आपको जो बीच में है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। यही ऐसे क्यूब्स हैं जो एक ही रंग में कलर्ड है विच इज रेड। तो एक फेस पे आपको कितने मिले? 4। दूसरा फेस जो इसके ऑपोजिट होगा वहां पे भी कितने मिलेंगे आपको? 4 ऐसे क्यूब्स मिलेंगे। तो टोटल कितने हो गए? 8 ऐसे क्यूब्स हैं, 8 ऐसे क्यूब्स हैं जिनके चेहरे केवल लाल रंग में रंगे हुए हैं। सिंपल सा है, एक बार क्यूब आपके दिमाग में सेट है, किस तरीके से लग रहा है, कहां कहां से पेंट हुआ है, वो पिक्चर अगर आपको क्लियर है, आपका सवाल गलत नहीं हो सकता। प्रैक्टिस करो, द ओनली ट्रिक इज प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। ऑलराइट, वीडियोस हम इसलिए बना रहे हैं ताकि आप कम टाइम में कंसेप्ट को समझ के जो भी हम बाकी वीडियोस में सवाल आपके सामने लेके आते हैं उनको आप अटेम्प्ट करें, सो दैट व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स आपका फोकस, आपका डेडिकेशन पेपर 1 ज्यादा कंज्यूम करे इन टर्म्स ऑफ टाइम रादर देन सीसैट। ठीक है, चलो टाइप 10 की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों टाइप 10, यहां क्या बताना है हमें? ऐसे कितने छोटे घन हैं जिनके चेहरे केवल सफेद रंग में रंगे हुए हैं, ओनली एंड ओनली व्हाइट। जो आपका ये वाला फेस है इस साइड वो रेड से पेंटेड है, इसका ऑपोजिट भी जो होगा वो रेड से है। ठीक है, व्हाइट से जो हमें सामने फेस दिख रहा है, अगर हम क्यूब को इस तरफ से देखें तो दिस फेस इज पेंटेड इन व्हाइट एंड द वन एग्जैक्टली ऑपोजिट इज पेंटेड इन व्हाइट, है ना? येलो है आपका टॉप जो फेस है एंड जो बॉटम फेस है। तो ऐसे सिर्फ 2 फेसेस हैं जो व्हाइट में पेंटेड है। क्लियर है? अब हमें बताना है सिर्फ व्हाइट में कौन सा पेंटेड है। तो फिर से भाई कॉर्नर वाले निकाल दो, बीच वाले निकाल दो। कॉर्नर वाले क्यों? क्योंकि 3 फेसेस पेंटेड होते हैं। बीच वाले निकलेंगे क्योंकि उनके 2 फेसेस पेंटेड होते हैं। तो ये सारे निकल गए। तो इस फेस पे आपके कितने ऐसे क्यूब्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ व्हाइट में पेंटेड है? 1 2 3 एंड 4। दीज आर द ओनली 4 सच क्यूब्स। ठीक है, ऐसे ही 4 क्यूब आपको इसके ऑपोजिट फेस पे मिलेंगे। तो टोटल कितने हो गए? 8। सो देयर आर 8 क्यूब्स। दिस इज द आंसर, जो सिर्फ और सिर्फ व्हाइट में पेंटेड है एंड नो अदर कलर। क्लियर है? इसको प्लीज समझते हुए चलो। कुछ भी डाउट है रुक के पीछे जाके पॉज करके उसको वापस देखो, क्योंकि एक बार ये चीज आपको समझ में आ गई, आपको दोबारा ये टॉपिक छूना ही नहीं पड़ेगा। ऑलराइट, इस तरीके से हम समझा भी रहे हैं आपको बेसिक से एकदम। अब चलो टाइप 11 देखते हैं क्या है। नाउ टाइप 11 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, इसको ढंग से समझना। ठीक है, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा घुमाया हुआ है, देखते हैं कैसे करते हैं। ऐसे कितने छोटे घन हैं हमें बताना है जिनका कम से कम एक चेहरा रंगा हुआ है। ठीक है, अब तक हमने देखा अलग अलग क्यूब जो छोटे निकल के आए हैं, किसी का एक चेहरा रंगा हुआ है, किसी के 2 रंगे हुए हैं, 3 रंगे हुए हैं, जो भी है। ठीक है, हमें यहां बताना है कि कम से कम एक चेहरा रंगा हुआ हो। अब कम से कम मतलब क्या हुआ? जब भी आप बोलोगे कि एटलीस्ट 1, यानी कि ऐसे क्यूब जिनका एक फेस पेंटेड हो और ऐसे क्यूब जिनका एक से ज्यादा फेस भी पेंटेड हो। समझ में आ रहा है? तो हमें यहां बताना है क्यूब्स जो छोटे वाले क्यूब्स निकल के आए हैं जिनमें एक फेस पेंटेड हो
प्लस जिनमें 2 फेस पेंटेड हो प्लस जिनमें 3 फेस पेंटेड हो। इन सारी क्यूब्स ऐसे जितने भी हैं उन सबका टोटल विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। समझ में आया? यहां पे हमसे पूछा गया है एटलीस्ट एक चेहरा है। एटलीस्ट मतलब कम से कम एक हो, उससे ज्यादा जितने भी हो सकते हो मैक्सिमम। तो 2 वाले भी हमें लेके चलने हैं और 3 वाले भी लेके चलने हैं आंसर निकालने के लिए। तो चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। इट विल बी एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एक बार आप पॉज करके खुद से भी कोशिश करो अटेम्प्ट करने की। अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं हुआ तो फिर आप सोल्यूशन देख के समझ लो कैसे किया जाता है। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। अब देखो, जो एक फेस जिन क्यूब्स पेंटेड है वो क्यूब्स कौन से हैं? जो आपको सामने फेस पे दिख रहे हैं, जैसे कि ये हो गया, ठीक है। तो इस फेस पे ऐसे कितने क्यूब्स हैं जो पेंटेड होंगे, सिर्फ जिनका एक फेस पेंटेड होगा व्हाइट में? 4, हमने पहले ही देखा है, ठीक है। तो हर फेस पे बेसिकली 4 ऐसे क्यूब्स हैं जिनका एक फेस पेंटेड है। सबसे पहले हम एक फेस वाले निकाल लेते हैं। तो टोटल फेस कितने हैं? 6, और एक फेस पे कितने हैं? 4। तो ये निकल के आ गया कितना? 24। तो 24 ऐसे क्यूब्स हैं जिनका एक फेस पेंटेड है। नेक्स्ट टाइप कौन सा है? जिनके 2 फेसेस पेंटेड है ना। तो 2 फेसेस पेंटेड वाले कौन से होते हैं? जो एज पे होते हैं, है ना। जैसे कि ये वाला है, इधर से येलो है, इधर से व्हाइट है, और कोई फेसेस का पेंटेड नहीं है। तो एक एज पे कितने आपके ऐसे फेसेस हैं? 2। टोटल ये एजेस कितने हैं आपके? 12। तो टोटल ऐसे कितने क्यूब्स हो जाएंगे? 24। तो 24 ऐसे क्यूब्स हैं जिनके 2 फेसेस पेंटेड है। अब लास्ट क्या निकालना है अपने को? 3 फेसेस जिनके पेंटेड हो, है ना। तो 3 फेसेस पेंटेड होते हैं, वो कौन से होते हैं? कॉर्नर वाले। कितने टोटल कॉर्नर्स होते हैं? कितने वर्टेक्स होते हैं? 8। और कितने वर्टेक्स पे? एक वर्टेक्स पे कितने होते हैं? 1। तो टोटल हो गया 8। तो 8 ऐसे क्यूब्स हैं जिनके 3 फेसेस पेंटेड हैं, 24 ऐसे क्यूब्स हैं जिनके 2 फेसेस पेंटेड हैं, और 24 ऐसे क्यूब्स एक फेस पेंटेड है। तो टोटल कितना हो गया? 24 प्लस 24 प्लस 8। सो 48 प्लस 8 56। तो टोटल 56 ऐसे क्यूब्स हैं जिनका एटलीस्ट 1 फेस पेंटेड है। ये क्वेश्चन जो है वो डिफिकल्ट बनता है सिर्फ और सिर्फ इस भाषा की वजह से, ठीक है। एटलीस्ट 1 जब हमें बताना हो तो हम 1 वाले भी बताएंगे, हम 2 वाले भी बताएंगे, हम 3 वाले भी बताएंगे, ठीक है। और अगर और बड़ा क्यूब है तो 4, 5 जहां तक भी केस बन रहा है। क्लियर है? तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 56। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट टाइप। तो यहां पे हमें क्या बताना है? टाइप 12 में ऐसे कितने छोटे घन हैं जिनके कम से कम 2 चेहरे रंगे हुए हैं? यहां पे बताना है एटलीस्ट 2, यानी हम कौन कौन से क्यूब्स बताएंगे जिनके 2 फेसेस पेंटेड हो, ठीक है, प्लस जिनके 3 फेसेस पेंटेड हो। एक वाला इसमें नहीं लोगे क्योंकि एटलीस्ट 2 दिया हुआ है, तो मिनिमम 2 तो होना ही चाहिए। ऑलराइट, तो सबसे पहले निकालते हैं जिनके 2 फेसेस पेंटेड हैं, ठीक है। 2 फेसेस पेंटेड वाले कहाँ मिलते हैं हमको? अब तक याद होना जाना चाहिए, एज पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी एज है उस पे कितने मिल रहे हैं अपने को? 2। टोटल ऐसे कितने एजेस हैं? 12। तो कितने टोटल क्यूब्स हो गए जिनके 2 फेसेस पेंटेड है? 24। क्लियर है? अगर समझ में नहीं आ रहा है एक बार फिर से पीछे जाके आप देख लो, सेम चीज रिपीट हो रही है यहाँ पे। अब निकालते हैं जिनके 3 फेसेस पेंटेड है, वो कौन से होते हैं? कॉर्नर वाले। टोटल कितने कॉर्नर्स होते हैं? वर्टेक्स होते हैं अपने 8, और एक वर्टेक्स पे कितना मिलता है? 1, है ना। ये जो आपका क्यूब है यही तो है ना 3 तरफ से पेंटेड, ये यहाँ पे भी मिलेगा आपको। इधर भी ये वाला क्यूब भी 3 फेसेस होंगे, इसमें भी 3 फेसेस पेंटेड होंगे, ये सारे क्यूब्स होंगे, राइट। तो ऐसे टोटल कितने क्यूब्स हैं? 8। वर्टेक्स पे आपको 1 ही मिलता है, टोटल कॉर्नर्स हो गए 8, तो टोटल क्यूब्स हो गए 8। तो ऐसे टोटल कितने क्यूब्स हुए जिनके एटलीस्ट 2 फेसेस पेंटेड है एज पर द क्वेश्चन? 8 प्लस 24 32। दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। इन टोटल देयर आर 32 सच क्यूब्स इन विच एटलीस्ट 2, यानी मिनिमम 2 फेसेस पेंटेड है। ऐसे टोटल कितने क्यूब्स हो गए? 32, जिसमें से 24 वो हैं जिनके 2 फेसेस पेंटेड है और 8 वो हैं जिनके तीनों फेसेस पेंटेड है, ठीक है। सो दिस इज द आंसर। दिस इज द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आज की क्लास यहीं खत्म होती है। हम आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा और कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें। क्या है, सब्सक्राइबर्स के नंबर अगर बढ़ते हैं तो हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है हर वीडियो के साथ। एंड प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ताकि एक जो ये ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है इसका फायदा सबको हो। एंड अगर आपके पास कोई सजेशंस हैं, आइडियाज हैं और टॉपिक्स हैं जिन पे आप चाहते हैं हम और वीडियोस बनाएं, प्लीज कमेंट, वी विल ट्राई टू कवर देम एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।